जय बाबारी खम्मा गणी जय रुणिचा धाम। आप सभी बाबा के भक्तों को इस साल 2026 के बाबा रामदेव जी के भादव मेले की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस साल हम बाबा रामदेव जी का 642वां महाकुंभ मेला भादव मेला मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी के साथ में आज हम इस भादव मेले से संबंधित बहुत कुछ जानकारी शेयर करने वाले हैं। यदि आप सभी रामदेरा आ रहे हैं या आपके परिचित रामदेरा आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी भक्तों को पैदल यात्राएं भंडारों से संबंधित जानकारी चाहिए थी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इस साल जो बाबा रामदेव जी की भादवा की चांदनी दूज है वो 13 सितंबर को मनाई जाएगी और ये मेला लगभग 1 महीने तक चलेगा, पूरा भादवा माह तक चलेगा। और ये भादवा मेला परवान पे अपने चरम पे आता है भादवा की चांदनी एकम से लेकर दशमी तक। तो आप सभी का मन में एक ही प्रश्न है कि पैदल यात्राएं कब शुरू करें या जो बाबा रामदेव जी के बड़े बड़े भंडारे लगते हैं वो कब लगने शुरू होंगे। तो सबसे पहले आप सभी से हम बताना चाहेंगे कि जो पैदल यात्राएं हैं वो लगभग श्रावण मास के अंदर ही शुरू होती है। अब श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में शुरू करें या रक्षाबंधन के बाद शुरू करें, तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे जो दूर के बाबा के भक्त हैं जिनको आने में 20 से 25 दिन या उससे ज़्यादा टाइम लगता है, जिनके साथ में बुजुर्ग है तो उनको टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो श्रावण मास में यात्रा शुरू कर लें। और जो युवा साथी है या जिनको आने में 15 दिन के आसपास लगता है वो रक्षाबंधन के बाद ही यात्राएं शुरू करें। और जिन भक्तों को भंडारे के अनुसार यात्रा करनी है, जिनके अपने अपने समिति के भंडारे लगते हैं, वो कब लगेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समिति के बड़े बड़े भंडारे लगते हैं वो रक्षाबंधन के बाद लगने शुरू होते हैं। जो मध्य प्रदेश है, दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात है, इधर से बाबा के भगत आते हैं तो वो भंडारे रक्षाबंधन के बाद लगते हैं। और जो बाबा के भगत है हमारे इधर पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की साइड के हैं तो उनके भंडारे भादव महीने में लगने शुरू होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि पैदल यात्रा के दौरान बच्चों को, बुजुर्ग, महिलाओं को सभी का साथ में लेके यात्राएं करें। और जब आप रामदेरा की पवन धरा तक पहुंचते हैं तो आप वहाँ पे कांकड़ पूजा बोला जाता है, धरा के वहाँ पूजा की जाती है, वहाँ नारियल चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती की जाती है। उसके बाद बाबा रामदेव जी की पवन धरा को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। और रामदेरा आने के बाद सबसे पहले जो बाबा के भगत आते हैं सबसे पहले रामसर तालाब में स्नान करें, उसके बाद आप शांतिपूर्वक लाइनों में लग के दर्शन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैदल यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं उनका जो गहने पहन के आते हैं या वो उनका ध्यान रखें, चोरी वगैरह का खतरा रहता है। और अपने यात्रा के दौरान जो अपना ग्रुप है उसके अलावा अन्य साथी साथ में जुड़ते हैं तो उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि उनमें चोर वगैरह भी हो सकते हैं, अपना सामान को चुरा सकते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो बड़े बड़े घोड़े लेके आते हैं या बड़ी ध्वजाएं लेके आते हैं बाबा के भगत है, तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप बड़ी ध्वजा लेके आते हैं तो अपने जहाँ से भी निकलते हैं तो ऊपर जो लाइट की तारे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो। उनका ध्यान रखते हुए आराम से आप बाबा रामदेव जी के जयकारों के साथ ढोल
नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ बाबा रामदेव जी की यात्राएं करें। और जो बाबा के भगत रामदरा आते हैं तो शांतिपूर्वक आराम से लाइनों में लग के दर्शन करें, आराम से आपका दर्शन होगा। और जो भगत बाइक लेके आते हैं या गाड़ी लेके आते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जो बाबा के भगत बाइक लेके आते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल लेके आते हैं, वो अपना हेलमेट पहन के ही यात्राएं करें, क्योंकि काफी लंबी दूरी तय करके आते हैं तो हेलमेट जरूर पहन के आए, ताकि जो बारिश के अंदर फिसलन वगैरह हो उसका थोड़ा सा ध्यान रहे। और जो नदी नाले हैं उनको पार करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरे प्रिय बाबा के भक्तों, जो पैदल यात्राएं करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, जो नदी है या सड़क पे ऊपर पानी गहराई है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि नदी को पार करें तो अपने ग्रुप के साथ में ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो। अपने बुजुर्गों का सहारा लेके साथ में आगे बढ़े। और जहाँ कहीं भी आपके रास्ते में बाबा का मंदिर आता है तो आप वहां दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। और जो आप रामसर तालाब पे स्नान करते हैं तो उसकी घाट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वहां पे बारिश की वजह से या पानी ज्यादा हो उसकी गहराई का ध्यान रखें। घाटों के किनारों पे फिसलन वगैरह हो तो आप जो वहां पे रस्सी हो उसको पकड़ के ही स्नान करें। बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि जो गहराई में पानी के अंदर नहीं उतरे, क्योंकि रामसर तालाब की गहराई लगभग 25 फीट से ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। और जो बाबा के भगत आते हैं यहाँ पे तो यहाँ से बाबा की ध्वजाएं भी लेके जाएं, अपने घरों पे ध्वजाएं लगाएं। यहाँ आने वाले भगत है जो पैदल आते हैं या अन्य साधनों से आते हैं, यहाँ से प्रसादी जरूर लेके जाएं। अब जो ताकि जो अड़ोस पड़ोस है उनको भी प्रसादी बाबा की दी जाए, वो भी उनको भी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। जो नहीं आ पाते किसी कारणवश तो उनके भी लिए प्रसादी लेके जाएं। और विशेष रूप से आप ध्वजाएं अपने घरों पे जरूर लगाएं। ये बाबा की निशानी है, हर घर ध्वजा नेजा। जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसको सफल बनाना हम सबका संकल्प कर्तव्य भी बनता है। तो इस साल हम बाबा रामदेव जी का 642वां भादव मेला, जिसे मारवाड़ का महाकुंभ बोला जाता है, हरिद्वार बोला जाता है, हम मनाने जा रहे हैं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस महाकुंभ मेले के अंदर आए, रामसर तालाब में स्नान करें और बाबा रामदेव जी समाधि का दर्शन करें। बाबा रामदेव जी के अन्य दर्शनीय स्थल है जैसे रुणिचा कुआं है, परचा बावड़ी है, विरमदेव जी का मंदिर है, पंच पिंपली है, भैरव गुफा है, या फिर बालीनाथ जी का धूना है, डालीबाई की जाल है। इन सभी स्थानों का भी आप दर्शन करें। और आप सभी भक्तों को पुनः बाबा रामदेव जी के भादव मेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बाबारी, खमा गणी, जय रुणिचा धाम।